हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नई चीज़ के बारे में, और वो हम एक स्ट्रेटजी सीखेंगे बाजार के अंदर। ठीक है गाइस, डेली बेसिस पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं बाजार के अंदर, और उसके बेसिस पे हम बाजार के अंदर जो है ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है ना। तो गाइस, मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसी चीज़ आपको प्रोवाइड करवाते हैं जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करवाए, क्योंकि गाइस हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के हम ये देख लेते हैं कि बाजार कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी जो ट्रेडर्स है वो ट्रेड नहीं लगा पाते, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि कहाँ पर ब्रेकआउट हमें फाइंड करना है, कहाँ पर ब्रेकडाउन फाइंड करना है। ठीक है। तो गाइस, उसी चीज़ का जो मैं भी सोल्यूशन लेकर आया हूँ। देखिए गाइस, मैं अगर किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी बोला कि किसी इंडिकेटर, तो इंडिकेटर का हम यूज़ करके एक बेस्ट बाजार के अंदर हम ट्रेडिंग बना सकते हैं। और वो ट्रेड कैसे बना सकते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली गाइस, जो अभी जितने भी इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं वो एक लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ मैं भी आपको बता रहा हूँ ना, वो हर तरह के बाजार में काम करती है। ठीक है ना। और लैगिंग करने का उसमें कोई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। ठीक है ना। और उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी एक्यूरेसी लगभग लगभग मान के चलिए कि 90% के आसपास की वो इंडिकेटर एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाता है। अगर आपने उस इंडिकेटर को आप यूज़ करते हैं तो आप एक अच्छा बढ़िया बेनिफिट जो है बाजार के अंदर बना पाते हैं। ठीक है ना। तो अभी हमने लगा रखा हुआ है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो गाइस, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम देखेंगे कि वो इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। ठीक है ना। अब ऑब्वियसली यहाँ पर जो इंडिकेटर है मैं अभी आपके सामने लगा रहा हूँ, और उसकी सेटिंग वगैरह मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है ना। कैसे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है। ठीक है ना। ये भी चीज़ें मैं आपको फाइंड करके बताऊंगा, और अगर आप उस तरीके से अगर ट्रेड बनाते हैं तो आई होप आप काफ़ी अच्छा जो बेनिफिट है बाजार के अंदर वो आप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो गाइस, सबसे पहले जो इंडिकेटर का नाम है वो है गाइस सुपर ट्रेंड। ठीक है। आप सुपर ट्रेंड नाम से ही पता चल रहा है गाइस कि सुपर ट्रेंड मतलब एक ट्रेंड इंडिकेटर हम डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। ट्रेंड इंडिकेटर यहाँ पे शायद आई थिंक सेटिंग थोड़ी सी हम चेंज करेंगे। एटीआर हम इसका रखेंगे गाइस 14 का। ठीक है। और फैक्टर हम इसका लगाएंगे गाइस 3। ठीक है ना। ये सेटिंग हम बना के रखेंगे, और इस सेटिंग को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है। गाइस, देखिए बाजार के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप चार्ट लेंगे 5 मिनट 10 मिनट के आसपास का। ठीक है ना। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट 30 मिनट का आप चार्ट यूज़ कर सकते हैं, 1 आवर का भी चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो डेली बेसिस का जो डे चार्ट है वो आप यूज़ कर सकते हो, और साथ में आप वीकली बेसिस के चार्ट भी आप इस ट्रेंड के अनुसार यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। वहाँ पर दोनों साइड आपको ट्रेड देगा। तो अभी हम नॉर्मली जो डिस्कस करते हैं वो करेंगे इंट्राडे के बाजार के अंदर, कि इंट्राडे के अंदर हम किस तरीके से ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम डिसाइड करेंगे गाइस 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। ठीक है। तो हम देखेंगे कि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, और हम किस तरीके से इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जब भी आपको इंडिकेट करेगा तो आपको वेट करना है कि जो कैंडल हमारी बन रही है, एज एग्जांपल कि अगर हम बाई के लिए जा रहे हैं तो जैसे कि ग्रीन कैंडल, तो उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, तब जाके हमारे ट्रेड जो है वो एक्टिव होंगे। ठीक है ना। अगर बाई चांस हम पुट साइड के ट्रेड ले रहे हैं तो वहां पर जो भी कैंडल बन रही है, जैसे कि रेड कैंडल बन रही है, तो उस रेड कैंडल का जो है लो ब्रेक होना चाहिए। जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। ठीक है। इस तरीके से अगर आप ट्रेड बनाते हो तो आपका बेनिफिट जो है अच्छा मिलेगा। अब हम देखते हैं बैक टेस्ट करके कि बाजार ने इस सुपर ट्रेंड के मतलब सुपर ट्रेंड के हिसाब से किस तरीके से बाजार ने काम किया है, या बैंक निफ्टी ने ट्रेड हमें प्रोवाइड की है। ठीक है ना। तो गैस देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। 24 नवंबर का चार्ट हम देखेंगे। गाइस, 24 नवंबर को जो ये पहली कैंडल है यहाँ पर, ठीक है, और कंटिन्यूसली जो हमारा सुपर ट्रेंड है वो ग्रीन है। ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी भी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस ग्रीन कैंडल का जो है हाई जो है ब्रेक हुआ है इस अगली कैंडल से, और यहाँ पर जो हमारा ट्रेड है गाइस वो प्लान होता है। ठीक है ना। तो गाइस, यहाँ पर नॉर्मली हम देखेंगे कि 1:1 का टारगेट जो है हम लगा के बाजार के अंदर जो है ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है ना। तो गाइस, जैसे ही इसका देखेंगे यहाँ पे, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ उसके बाद में 1:1 का अगर हम टारगेट की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर इजीली इसमें हमें प्रोवाइड करवा दिया। गाइस, अगर 1:1 का टारगेट हमें मिल रहा है तो ऑब्वियसली हमें बाजार के अंदर दोबारा ट्रेड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इसमें ज़्यादा ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका लॉस हो सकता है। गाइस, 1:1.5 का जो टारगेट है वो यहाँ पर इसमें देखने को मिला। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है काफ़ी बढ़िया बना। उसके बाद इसमें एक यहाँ पर एक और ट्रेड जनरेट किया। गाइस, यहाँ पर अगर आपने बाई साइड का ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आई थिंक आपको इस ट्रेड को लेने की जरूरत नहीं है। बाई चांस अगर पहले ट्रेड में अगर आपका एसएल हिट होता है तो ये आप दूसरा ट्रेड लें। ठीक है। अब हम देखते हैं पीछे बैक टेस्ट और भी करते हैं। गाइस, 23 नवंबर के बाजार ने क्या किया। गाइस, प्रीवियसली डे से बाजार अपसाइड में जा रहा था। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है इसने
एक इस कैंडल, ये जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पर ग्रीन, इसका रेड कैंडल जो बनी हुई है, इसका हाई इसने ब्रेक किया, ठीक है ना गाइस। गाइस कैंडल कोई भी उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक होने के बाद ही हमें ट्रेड प्लान करना है, ठीक, उसके पहले हमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर जो है बन रहा है, ठीक है ना। और लॉन्ग ट्रेड का अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहीं कहीं इसका स्टॉप लॉस, गाइस अगर स्टॉप लॉस बड़ा होता है आप थोड़ा सा उसको ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो के आसपास ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ कहीं इसका स्टॉप लॉस बन रहा था, और 1:1 के हिसाब से अगर बात करें तो गाइस यहाँ कहीं इसका जो प्रॉफिट है वो डन हो चुका है, ठीक है। तो ये ट्रेड भी हमारा काफी बढ़िया चला, अगर इसको अगर आप होल्ड करके चलते आखिरी तक, ठीक है ना, मैं आखिरी तक की बात करता हूँ, अगर लास्ट अगर होल्ड करते हैं तो इसके इसका जो टारगेट है अराउंड अराउंड ये मान के चलिए आप लगभग 1.6 का इसने रिस्क रिवॉर्ड हमें प्रोवाइड करवाया है, ठीक है ना। तो गैस यहाँ पर भी काफी बढ़िया प्रॉफिट बना, अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट बन रहा है तो सेकंड ट्रेड मेरे हिसाब से लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। गैस यहाँ पे हम देखेंगे 22 नवंबर का ट्रेड, ठीक है ना। गैस ये इसने एक फर्स्ट कैंडल इसकी यहाँ में दिख रही है, ठीक है ना। गैस सेकंड कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन जो सेकंड कैंडल का जो लो है वो जो कैंडल है थर्ड वाली, इसने इसका लो ब्रेक किया, ठीक है ना। तो गैस यहाँ पर एक ट्रेड प्लान हो रहा था, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना बड़ा इसने जो है प्रॉफिट यहाँ पर दिया है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कहीं इसके लो के आसपास अगर हम यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है ना, इसका स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो भी हम ले सकते हैं, या सुपर ट्रेंड की जो वीक आ रही है वो भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक की टारगेट दी है, आप देखिए गाइस अगर आप इसको ट्रेल करोगे, ठीक है ना, अगर आप इसको ट्रेल करते हैं तो आपको कितने बड़े टारगेट दे रहा है, ये तकरीबन तकरीबन अगर हम बात करें तो 1:5 का टारगेट दिया गाइस। इतने बड़े टारगेट अगर आप लेते हैं गाइस, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस सुपर ट्रेंड के साथ में इसको ट्रेल करना है। अगर 1:1 का टारगेट आपका आ रहा है, जैसे एज एग्जांपल कि 1:1 का टारगेट यहाँ आ गया, तो आपने हाफ क्वांटिटी को बुक करके और हाफ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस जो है सुपर ट्रेंड के साथ में आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है ना। तो काफी बढ़िया यहाँ पर जो है बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम आगे बात करें सुपर ट्रेंड की, तो आगे भी हम ट्रेड देख लेते हैं। 21 नवंबर का जो ट्रेड है वो भी हम देख लेते हैं। गाइस इस कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है, ठीक है ना, इस कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर हम एक ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। देखिए गाइस यहाँ पर आप खुद देखिए, अगर आप सही तरीके से अगर ट्रेड लेते हैं बाजार के अंदर, ठीक है ना, तो आपका क्या बेनिफिट बन के आता है। गाइस यहाँ तक का एसएल बन रहा था इसका, ठीक है ना, लेकिन जो एसएल था वो काफी बड़ा, तो इतना बड़ा एसएल कभी नहीं लेना है गाइस, हमें इस कैंडल के लो के आसपास का एसएल लेना है। तो यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस भी जो है ट्रिगर्ड हुआ है, ठीक है ना। तो गाइस इसमें एक दो स्टॉप लॉस भी लगेंगे, लेकिन अगर बेनिफिट की बात करें तो आपको काफी बड़े बड़े बेनिफिट जो है बाजार के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। गाइस देखिए इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ठीक है। तो यहाँ भी हम ट्रेड देख लेते हैं किस तरीके से उसने काम किया है, किस तरीके से काम नहीं कर रहा है, हम सारी चीज गाइस ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। इसका लो ब्रेक हुआ, इसका 1:1 के हिसाब से अगर हम टारगेट यहाँ पे डिसाइड करते तो अराउंड अराउंड हमें 1:1 के आसपास का जो है लेवल वो हमें देखने को मिला है, ठीक है ना। गाइस थोड़ा बहुत आपको भी अंडरस्टैंड करना है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, अगर आपका अगर बेनिफिट आ रहा है तो आप यहाँ बुक करके बाहर हो सकते हैं, ठीक है ना। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके आप बहुत बड़ा ट्रेड भी कर सकते हैं बाजार के अंदर, ठीक है। गाइस अगर बाजार साइडवेज है तो आप ज़्यादा ट्रेड ना करें तो ही बेटर है। अब देखेंगे 17 ऑफ नवंबर का ट्रेड हम देखते हैं गाइस, यहाँ पर इसने कितना बड़ा सुपर ट्रेंड से गाइस क्या होता है कि आपको बड़े बड़े टारगेट जो है देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। तो गाइस तीसरी कैंडल का अगर लो ब्रेक हुआ है तो आप मोस्टली यही कोशिश करें कि स्टॉप लॉस हम छोटा लेके चलें, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 168 का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो हम लगभग ये स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे, थोड़ा सा बफर ले सकते हैं, ठीक है ना। 1:1 के हिसाब से या 1:3 के हिसाब से टारगेट देखिए आप गाइस, कितना बड़ा टारगेट यहाँ तक बाजार ने टारगेट दिया, ठीक है ना। अगर आप सुपर ट्रेंड भी लगा के चलते हैं, अगर सुपर ट्रेंड का भी अगर वीक लेके चलते हैं तो भी आपको काफी बढ़िया जो है टारगेट इसमें देखने को मिले। तो ये इसकी पावर है गाइस, इसकी पावर के हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको बढ़िया बेनिफिट मिलेंगे। इस दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका ट्रिगर होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस कहाँ ट्रिगर हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे बन रहा है जो कि इस लो के आसपास है, और इस वीक के आसपास का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो यहाँ पर ये ट्रेड जो है स्टॉप लॉस इसमें लगता है गाइस, ठीक है ना। इस ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस लगा, लेकिन गाइस अगर पहले ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस लग गया तो आप दूसरा ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा है तो आप दूसरा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और दूसरा ट्रेड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। गाइस इसका हाई थोड़ा सा हम वेट करेंगे, तो यहाँ पे देखो गाइस हाई टच करके सिर्फ नीचे आया है बस, और कुछ नहीं हुआ। तो किस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ गाइस, इसका भी हाई लगभग टच करके नीचे आ गया, इसका हाई ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड हमारा बन रहा है गाइस, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे हमारा जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड बन रहा है, तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड अगर यहाँ पे लेते हैं इस जगह के आसपास कहीं, यहाँ हमारा ट्रेड बनेगा। इसका स्टॉप लॉस हम लगभग ये वीक के आसपास ही ले लेते हैं, क्योंकि छोटा सा ही हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, लगभग 70-80 पॉइंट का। और अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो 30-40 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। लेकिन गाइस टारगेट देखिए 1:2,
ठीक है ना। 1:1 अगर आपने यहाँ कहीं बुक किया होता, उसके बाद में 1:2 के लिए अगर आप बैठते हो तो यहाँ तक के आपको टारगेट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना गाइस। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े टारगेट भी इसके अंदर डिसाइड कर सकते हैं, और कितने बड़े टारगेट लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने बड़े बड़े टारगेट भी अपने को देखने को इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मिला है। यहाँ देखिए गाइस, गाइस आपको समझना है कि बाजार के अंदर आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। गाइस इसका हाई ब्रेक हुआ, अगर सेकंड कैंडल से हाई ब्रेक अगर हो जाता है गाइस, इतना बड़ा अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर आप लेते हो, लगभग लगभग 100 पॉइंट का आसपास का एवरेज आपको स्टॉप लॉस रखना है। गाइस देखिए इसका टारगेट देखिए आप कहाँ, 355 पॉइंट। गाइस ये रिस्क रिवॉर्ड है 1:3, ठीक है ना। ये अगर प्लान करते हो तो क्या ट्रेड बनता है गाइस आपका, यहाँ पे देखिए, अगर गाइस यहाँ पर एक ट्रेड आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन पे भी अगर कोई ट्रेड बना रहे हैं, ठीक है ना। मान लो कि इस कैंडल के ऊपर आपने शॉर्ट किया और यहाँ पे अगर कोई ट्रेड आपने बनाया, इसका स्टॉप लॉस लगभग लगभग ये कैंडल के आसपास आ रहा है, 100 पॉइंट के आसपास का गाइस अपने को स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपका विक ज़्यादा बड़ी है तो 100 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, इससे बड़ा नहीं रखना है, ठीक है ना। तो गाइस इसका टारगेट जो है लगभग लगभग 1:1.6 के आसपास या 7 के आसपास अपने को देखने को मिल रहा है। गाइस हर जगह आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस सुपर ट्रेंड की खासियत यही है कि अगर आप जो ट्रेड कर रहे हो ना, उसके बेसिस पे आपको काफ़ी बढ़िया जो है ट्रेड देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। गैस यहाँ पे कितना बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, इतना बड़ा ट्रेड लेना ही नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है इसको अपने इसके सुपर ट्रेंड के पास आने का। गैस ये सीधा यहाँ आया, ये इसने ग्रीन कैंडल बनाई, इसका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है ना। गैस जैसे ही हाई ब्रेक हुआ आपको यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस इतना सा रखना है, जब पास में आ जाता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया। गैस देखिए कितना छोटा स्टॉप लॉस, 40-50 पॉइंट का, मतलब बैंक निफ्टी का 40-50 पॉइंट, मतलब प्रीमियम की अगर बात करें तो वहाँ पर तकरीबन तकरीबन लगभग 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस। गैस टारगेट देखिए आप 170 पॉइंट, 170 पॉइंट के आसपास, ठीक है ना। एग्जैक्टली अगर देखें तो इसने हाई बनाया लगभग लगभग अराउंड 188 पॉइंट, लेकिन गाइस अगर 180 पॉइंट, 175 पॉइंट, कुछ भी पॉइंट अगर आपने बुक किए होते हैं तो आपको कितना बढ़िया प्रॉफिट मिला होता है। गाइस इतने बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी बढ़िया बेनिफिट निकाल सकते हैं। तो आप इसको ट्रेड करके देखिए, आप इसको लगा के देखिए किस तरीके से बेनिफिट देती है। सेटिंग मैंने आपको बता रखी है, 14 and 3 की सेटिंग इसकी रहेगी, ठीक है ना। उस सेटिंग को लगा के आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए इस ट्रेड में अगर आप बने रहते हैं, मतलब बाई चांस अगर आपने इस ट्रेड को लिया होता और जो प्रॉफिट है गाइस वो देखिए आप यहाँ पर, ये ट्रेड एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इस कैंडल के आसपास ट्रेड ने एग्जीक्यूशन दिया था, ठीक है ना, इस कैंडल के आसपास। और यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ मैं तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास का हम स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं अराउंड, इसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है ना। गाइस इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप देखिए कहाँ तक गया गाइस, यहाँ तक। ऑब्वियसली अगले दिन का भी हम ऐड करके अगर देखते हैं तो गाइस 1:10, और लगभग 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट का जो इसने है, बैंक निफ्टी ने अपने को मोमेंटम दिया गाइस, ये इसकी पावर है। इस पावर के साथ अगर आप काम करोगे तो गाइस 1000 पॉइंट, मतलब समझ रहे हैं आप। अगर आप किसी ऑप्शन में भी अगर आपने ट्रेड किया होता, अगर 200 रुपीज़ का भी अगर ऑप्शन होता तो अराउंड अराउंड वो 1000 रुपीज़ पे इजीली चला जाता। तो इस तरीके के जो ट्रेड है गाइस आपको देखने को मिल सकते हैं, इसको आप यूज़ करिए, ठीक है। और यूज़ करके आप इसको ट्रेड करके देखिए, अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके।